आप सबको प्रणाम और आप सबका स्वागत है मेरे रीता झा धार्मिक सत्संग चैनल में। तो आज मैं माघ महात्म्य की कहानी लेकर आई हूँ। माघ आने वाला है, महाकुंभ लगने वाला है, तो क्यों ना गंगा नहाने जो जा पा रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं जा पा रहे हैं तो इस कहानी को सुनकर कहानी से जो पुण्य प्राप्त होता है वो प्राप्त करेंगे। और जो नहा रहे हैं तो गंगा स्नान भी कर रहे हैं और कहानी भी सुन रहे हैं तो वो दुगना पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए सुनाते हैं। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास में संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराजा दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चल दिए और मृग भागने लगे। सभी पशु पक्षी छिपने लगे। जितने भी जीव जंतु थे सभी छिपने लगे और वन के शांत प्रदेश में जहां घने वृक्ष थे, फूल की सुगंध महक रही थी। भौरे गुंजार कर रहे थे। दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इस प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ भागे, क्या करें, तो वो पकड़ा गया। राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्ते, कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। उस जंगल में जब राजा दिलीप उसका पीछा करते करते पहुंचे, राजा और उसके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने में तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले थे जिन पर भंवरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थीं। उसी सरोवर के किनारे पर अनेक पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वही रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए। और वहां राजा दिलीप और उनके मंत्रीगण सभी शिकार किए और शिकार करने के बाद राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेक शुक्रों को मार डाले और कुछ घायल हो गए। तब इतने सारे शुक्रों को मरा देख राजा के साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृष्ण शरीर, कोमल वल्कल पहिन एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पुण्य बेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? तब उस दिलीप जो थे, राजा दिलीप, उनको एक मिले आदमी, तो वो बोले कि माघ महीना है और इस सरोवर के किनारे से सुबह सुबह आप बिना नहाए निकल जाएंगे,
इस माघ महात्मा की माघ महिमा नहीं जानते क्या? बिना स्नान किए मत जाइए। तो दिलीप राजा कहते हैं कि हमको अपना कहानी तो सुनाइए कि क्या है इसका कहानी, क्या है इसका महत्व। तो वो बोले इसका महत्व सुनाने लगूंगा तो आपका सूर्य उदय हो जाएगा, आपको नहाने में लेट हो जाएगी, शुभ मुहूर्त बीत जाएगा। तो पहले आप जाइए, स्नान कर लीजिए सरोवर में, उसके बाद अपने कुल गुरु वशिष्ठ से ये माघ महात्मा का पूरा कहानी सुन लीजिएगा। और फिर राजा दिलीप अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचे। अब इसके बाद से कहानी हम कल सुनाएंगे, दूसरा अध्याय। आज पहला अध्याय माघ महात्मा का था, कल दूसरा अध्याय सुनाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय गंगा मैया, प्रयागराज महाराज की जय, त्रिवेणी माधव की जय।